अब मैं आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और स्वागत वक्तव्य। आदरणीय विपिन जी। मंच पे उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रहे लोकप्रिय नेता श्रीमान केसी त्यागी जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा जी, कार्यक्रम के विशेष अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्रीमान दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रकाश हॉस्पिटल के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर वी.एस. चौहान जी, सूरीनाम के प्रतिनिधि सुनैना मोहन जी और दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्वान शिक्षक और इस सम्मेलन के संयोजक प्रोफेसर राम नारायण पटेल जी एवं भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग विश्वविद्यालयों से आए हुए प्रतिनिधिगण, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए विश्व के अलग अलग देशों के प्रतिनिधिगण एवं देवी उन सज्जनों, आज बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ वो ऐतिहासिक रूप से संपन्न होने जा रहा है। बहुत ही सफल और सार्थक कार्यक्रम हुआ है। मुझे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से मुझे सूचनाएं मिल रही है, लोग संपर्क में हैं और वहाँ काफ़ी चर्चा हो रही है। लाखों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं ऑनलाइन माध्यम के माध्यम से और वो बता रहे हैं कि ये इस कार्यक्रम का हम लोग पूरा आनंद ले रहे हैं। तो लाखों लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ करके, क्योंकि जब सोशल मीडिया की बात होती है तो मैंने भी कहा कि मैं मयंक जैन जी को याद करता हूँ। मयंक जैन जी हैं, आप पीछे हैं, क्योंकि विश्व हिंदी परिषद की गतिविधि को मयंक जी अमेरिका से काफ़ी नज़दीक से देखते रहे, समझते रहे और कभी अपने आयोजन में विश्व हिंदी परिषद को आपने टैग किया। मैंने इसकी चर्चा हिंदुस्तान में किया, कई कार्यक्रमों में किया कि अपनी गतिविधियों को अलग अलग देश के अलग अलग देशों में, विश्व के अलग अलग देशों में देखा जा रहा है। और फिर मैंने अपने कार्यालय में कहा कि मयंक जी से आप लोग संपर्क कीजिए। जब तक ये संपर्क करते तब तक मैंने ही संपर्क निकाला और व्हाट्सअप किया। तब तक मयंक जी का उधर से फ़ोन आया कि ये सम्मेलन की जानकारी मिली है और मैं आना चाहता हूँ। ये सोशल मीडिया की ताकत है। ये ताकत है कि विश्व के आज लाखों करोड़ों लोग इस सम्मेलन से जुड़े हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से लाभान्वित हो रहे हैं। और इतना लाभ मुझे मिला है क्योंकि पहले श्री अरविंद पे किया, अभी पंडित दीनदयाल जी पे किया। जो कहते हैं ना, स्थित प्रज्ञता की अवस्था है ना। लोग बोलते हैं कि आप शांत रहते हैं, आपके पास काफ़ी धैर्य है। मैं तो उससे भी आगे बढ़ करके स्थित प्रज्ञता की अवस्था में आ गया हूँ। एकदम त्रिगुणातीत केवल आनंद है, काम का आनंद ले रहे हैं। और इसी काम को देखते हुए भारत सरकार ने और माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय से इसको अधिकृत किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माननीय गृह मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे और ये 40 साल बाद किसी संस्था को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय से अधिकृत किया गया है। और उससे भी बड़ी बात है कि खुद संज्ञान लेकर के उन्होंने अधिकृत कराया। मैंने उनसे अप्रोच नहीं किया था। और एक बार फाइल गुम हो गई, डीपी मिश्र जी साक्षी हैं, तो मैंने कहा कि रहने दीजिए। बोले नहीं, बड़े साहब चाह रहे हैं, आप फाइल को पुनः भिजवाइए।
तो ये आप सब लोगों का प्यार, प्रेम और सहयोग की ताकत है। क्योंकि आप सब लोगों का जो मतलब अपार समर्थन मिल रहा है, अपार जो सहयोग मिल रहा है, इससे हम हर क्षण ऊर्जा का अनुभव करते हैं, हर क्षण आनंद का अनुभव करते हैं। और लोग कहते हैं, मेरा मन बोझिल हो जाता है जब ये लोग बोलते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं। मैं मेहनत बिल्कुल नहीं करता हूँ, सच्चाई है, क्योंकि मैं करता हूँ एक और हो रहा है लाखों। और ये सब आप सब लोगों का मेहनत है। आप सब लोग क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, अलग विश्व के अलग अलग देशों से आए हुए हैं। ये विश्व हिंदी परिषद की ताकत है, ये हिंदी की ताकत है। विश्व हिंदी परिषद क्या दे सकता है आप लोगों को? विश्व हिंदी परिषद दे सकता है एक बहुत बड़ा वैश्विक परिवार। विश्व हिंदी परिषद दे सकता है तो आपकी जो हिंदी भाषा है उसको वैश्विक भाषा बना सकती है। विश्व हिंदी परिषद ये भारतीय संस्कृति को वैश्विक संस्कृति बना सकती है। इसीलिए इस मंच से जुड़ने का जो एक अवसर मिला है, सब लोग जुड़ करके बहुत आप सब लोगों का जो सहयोग मिल रहा है। देख रहा हूँ कि हिमाचल से ये व्यस्त हैं, डॉक्टर निशा चौहान अभी आज आई, क्योंकि यही ताकत है। बोलते हैं कि विश्व हिंदी परिषद की ताकत क्या है? विश्व हिंदी परिषद की ताकत है कि यहाँ पर प्यार, प्रेम और सम्मान दिया जाता है, और ये सबसे बड़ा ताकत है। प्यार और प्रेम सम्मान की वजह से आज इतने कम समय में इतने सारे लोग आए, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। क्योंकि कल मैंने कहा कि जब सभा कक्ष पूरा भर गया और 100-150 लोग बाहर खड़े थे, तो लोगों ने कहा कि क्या करूं, ये बंद कर दूं? हम कि नहीं, ये भगवान के द्वारा भेजे हुए दूत हैं, इनको मना नहीं करना है। क्योंकि लोग जाते नहीं हैं और यहाँ लोग आए हैं और मैं मना कर दूं? मैंने कहा कि भोजन का प्रबंध कीजिए, सब लोग आएंगे और इस यज्ञ का सहभागी बनेंगे। तो मेरे जो खुशी हो रही है, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। देखिए नीतू नवगीत जी हैं, लोक गायिका हैं, बिहार से आई हैं। तो ऐसे सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जो विदेश से जो लोग आए, अभी दुर्गा शंकर जी आई, उसके बाद फिर कादम्बरी जी आई, मयंक जैन जी आए अमेरिका से, अलग अलग देश से लोग आए हैं और अलग अलग राज्यों से। चूँकि समय का अभाव है, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उड़ीसा का नाम लूँगा। क्योंकि भगवान जगन्नाथ की धरती पे जिस तरीके से उड़ीसा राजभवन में जो सफल कार्यक्रम हुआ, मैंने वहाँ कहा कि मैंने तो क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन यह सम्मेलन राष्ट्रीय हो गया है। वहाँ पर गुजरात से, महाराष्ट्र से, ये बिहार से, पंजाब से, सब जगह के प्रतिनिधि मौजूद थे। तो उड़ीसा राजभवन में क्योंकि वहाँ के जो माननीय गवर्नर हैं, उन्होंने मुझे वहीं अपने अतिथि गृह में ठहराया था और वहाँ पे राजभवन में कार्यक्रम हुआ। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ उड़ीसा की धरती पे। तो आज का दिन हम सब लोगों के लिए एक संकल्प लेने का दिन है, कैसे एक दूसरे से, क्योंकि अभी इसके बाद संपर्क सत्र भी रखा गया है ताकि आप सब लोगों का एक दूसरे से परिचय कराया जा सके। जो हरियाणा के अधिकारी हैं, पंजाब के अधिकारी हैं, बिहार के अधिकारी हैं, आपस में सब लोग एक दूसरे से मिले जुलें और एक संकल्प के साथ जाएं कि हिंदी भाषा को विश्व भाषा बनाना है। और यह सामर्थ्य हिंदी में है ना? थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है और अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को वैश्विक संस्कृति बनाना है। भारतीय संस्कृति को वैश्विक संस्कृति क्यों बनाना? इसलिए नहीं कि हमारी संस्कृति बहुत महान है तो मैं इसको चाहता हूँ नेतृत्व करें, महान तो है ही, लेकिन भारतीय संस्कृति को वैश्विक संस्कृति इसलिए बनाना क्योंकि पूरी मानवता का कल्याण की बात कोई सोच सकता है तो वह भारत की धरती सोच सकता है। अभी राजदूत बैठे थे वहाँ पे इथोपिया के, तो उन्होंने कहा कि बस हाँ अभी मौजूद है, आइए इधर सामने आइए। तो इथोपिया के इन्होंने कहा कि भारत का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुम्बकम, है ना? तो ये भारत की ही सोच हो सकती है, इतना महान सोच कि पूरी धरती के लोगों को अपना परिवार समझे। और वही सोच विश्व हिंदी परिषद की भी है कि आप जितने जो लोग आए हैं प्रतिनिधिगण, ये सब विश्व हिंदी परिषद परिवार के सदस्य हैं। अभी देखता हूँ कि झारखंड से वासुदेव जी आए हैं, खड़े हो जाइए। जब इनको सूचना मिली तुरंत इन्होंने टिकट करा करके मुझे उन्हें भेजा, कहे कि नहीं मुझे जाना है। और इस तरीके से एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में विश्व हिंदी परिषद अपने भारतीय संस्कृति को वैश्विक संस्कृति बनाने में लगी हुई है। तो वह दिन दूर नहीं जब जल्द ही हिंदी भाषा विश्व भाषा के रूप में स्थापित होगी। और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम
पूरी दुनिया का, क्योंकि विश्व गुरु तो आदिकाल से रहे ही हैं, पूरी दुनिया का नेतृत्व करना है, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करना है। यहाँ पे जो शांति की बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, तो यहाँ से पूरे विश्व को, पूरे मानवता का कल्याण करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाषा जो है संस्कृति का संवाहक होती है ना, संस्कृति को समझने का माध्यम होती है। तो भाषा के माध्यम से लोग हमारी संस्कृति को समझेंगे और वे जो है अपने अंदर में मानवता का संचार करेंगे, शांति का संचार करेंगे। साथ ही साथ जब हमने कल भी कहा था कि भाषा का बहुत बड़ा अहमियत वैश्विक स्तर पर होता है। ये केवल हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए नहीं है, ये केवल हमारा संवाद का माध्यम नहीं है, ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, ये अस्तित्व से जुड़ा है, ये हमें नेतृत्व प्रदान करता है। वैश्विक स्तर पर हम आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे और कूटनीतिक स्तर पे, हर स्तर पर हम पूरी दुनिया का इस पे मार्गदर्शन करने में, नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। तो आज बहुत खुशी हो रही है, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की मर्यादा है और हमारे बीच विद्वान अतिथिगण मौजूद हैं और बहुत सौभाग्य है कि ये सुश्री रेखा शर्मा जी मौजूद हैं और हम लोग एक ही मंच पे पहले एनडीएमसी में एक महिला का कोई कार्यक्रम था उसमें साथ में थे और श्रीमान केसी त्यागी जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो काफ़ी हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के सफलता ये सहयोग करते हैं, कैसे विश्व हिंदी परिषद की गतिविधि बढ़े। और आपके साथ मॉरिशस और फिजी भी जाने का मौका मिला। तो दुर्गा शंकर मिश्र जी, जो आप अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के आप संयोजक हैं और इस नाते हिंदी से इनका बहुत लगाव है। जब भी बात करते हैं बोलते नहीं, हिंदी को वैश्विक पटल पर स्थापित होना चाहिए। और ये प्रख्यात समाजसेवी डॉक्टर VS चौहान जी का नाम लेना चाहूँगा। जब भी कुछ आयोजन होता है तो बढ़ चढ़ करके आगे आते हैं। इस बार भी उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बताएं क्या सहयोग की ज़रूरत है। हमने कहा कि आप आएँ, यही सबसे बड़ा सहयोग है, क्योंकि इनका हमेशा रहता है कि ये विश्व हिंदी परिषद इतना बढ़िया काम कर रही है तो इनको सहयोग किया जाए, इनको ताकत दिया जाए। तो इसमें अपने से खुद पूछते हैं कि नहीं आप बताएं, तो जो भी सहयोग होगा, चाहे आप जहाँ कहीं भी कार्यक्रम करें, मैं आपके साथ हूँ। तो ये सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। अपने साथ ऐसे लोग हैं। सुनैना मोहन जी आई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी के प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता है, जो आपका प्यार है, जो प्रेम है, भारतीय संस्कृति के प्रति जो लगाव है, उसी को आप प्रदर्शित करने के लिए आप आई हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं साधुवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर राम नारायण पटेल जी का, क्योंकि मैंने कहा कि विश्व हिंदी परिषद, क्योंकि आप सब लोग अपना जो आलेख लिखते हैं वो आलेख समय पर छप नहीं पाता है। हमने कहा कि नहीं, इस बार जब प्रतिभागी आएँ तो उनका आलेख मिल जाए। तो आपने बहुत कड़ी मेहनत करके अपने जो ये इनके अंदर में जो शोधार्थी हैं सबको लगा करके ऐसा उन्होंने बहुत सुंदर रूप देने का काम किया है और पूरे सम्मेलन को संयोजन भी बहुत बढ़िया से किया है। तो आपको जितना साधुवाद दिया जाए कम होगा। तो मैं इसी संकल्प के साथ कि सम्मेलन के बाद भी हम सब लोग बहुत एक संकल्प को जागृत करके जाएंगे और बहुत उत्साह के साथ अपने जो उद्देश्य है उसको पूरा करना है। आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि फेसबुक पर लिखें, फेसबुक पर कमेंट करें, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत को आप सब लोग जानते हैं। तो सोशल मीडिया पर जुड़े रहें तो निश्चित रूप से जो हम सब लोगों का उद्देश्य है वो पूरा होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो लोग प्रमुख योगदान दे रहे हैं, प्रोफेसर निशा चौहान जी, विजय पाटिल जी, सीताराम माठिया जी, प्रोफेसर पुरुषोत्तम कुंदे जी, ऐसे अलग अलग राज्यों से आए हुए अधिकारीगण, बाबा बेकारिया जी गुजरात से आए हैं, ऐसे महाराष्ट्र से मोहत्रा जी आए हैं, गगन मोहत्रा जी, और चीन से विवेक मणि त्रिपाठी जी आए हैं। ऐसे सब लोगों को, सदा निगार जी दूरदर्शन से आई हैं। तो सब लोगों का बहुत सहयोग है। नंदकिशोर शाह जी यूपी में तो कर ही रहे हैं काम, और पूरे राष्ट्र को जो संपर्क समन्वय के रूप में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और विक्रमादित्य जी और महिपाल जी को, ऋतु महिपाल जी को जितना धन्यवाद दिया जाए कम होगा, क्योंकि बहुत सुंदर और सफल कार्यक्रम आपने किया है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, हर पल आनंदित रहें, क्योंकि जो पंडित दीनदयाल जी का जो उद्देश्य है एकात्म मानववाद का है ना, और अंत्योदय का, क्योंकि केवल ये सम्मेलन मानने से नहीं होगा। समाज की अंतिम पंक्ति के लिए कितने दिल में करुणा है, कैसे हम आगे बढ़ाएं,
ये भाषा के माध्यम से भी होगा, है ना। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।